हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है ओथेलो, इसकी समरी को देखेंगे। तो चलिए इस प्ले के बारे में जानते हैं। इस प्ले का फुल नेम है द ट्रेजेडी ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। मूर का मतलब होता है दलदल या फिर बंजर। इट इज़ ए ट्रेजेडी, यह एक ट्रेजिक प्ले है। यह प्ले 1603 से 1604 के बीच में लिखा गया। ओथेलो पहली बार 1622 में पब्लिश हुआ। इस प्ले का प्लॉट गियाम्बात्तिस्ता जिराल्डीज के डी गली हेकाटोमिटी से लिया गया है। इस प्ले का प्रोटागोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर है ओथेलो, जो कि वेनेशियन मिलिट्री का जनरल होता है। सेकंड कैरेक्टर है डेस्डिमोना, जो कि ओथेलो की वाइफ है और ब्राबेंशियो की डॉटर है। इयागो ओथेलो का विश्वास पात्र सोल्जर है, लेकिन वह देशद्रोही होता है और इस प्ले का विलेन है। कासियो ओथेलो का लॉयल, वफादार और बिलव्ड कैप्टन होता है। एमेलिया इयागो की वाइफ और डेस्डिमोना की सर्वेंट होती है। नेक्स्ट है बियानका, जो कि कासियो की प्रेमिका है। ब्राबेंशियो, जो कि डेस्टिमोना का फादर है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है मोंटेनो, जो कि साइप्रस का गवर्नर होता है। तो चलिए प्ले की समरी स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम इसके पांचों एक्ट की समरी देखेंगे। रोडेरिगो, जो कि एक वेल्दी जेंटलमैन होता है, वह अपने मित्र इयागो, जो कि एक सोल्जर है, से कंप्लेन करता है कि इयागो ने उसे हाल ही में डेस्डिमोना और ओथेलो के गुप्त विवाह के बारे में क्यों नहीं बताया। डेस्डिमोना ब्रोबेंटियो की बेटी होती है और ओथेलो वेनेशियन आर्मी का मोरिस जनरल है। रोडेरिगो डेस्डिमोना के विवाह से अपसेट हो जाता है क्योंकि वह डेस्डिमोना से प्यार करता है और एक बार उसने उसके फादर ब्राबेंशियो से उसका हाथ मांगा था। और इधर इयागो डेस्डिमोना के हस्बैंड ओथेलो से नफ़रत करता है क्योंकि ओथेलो ने कासियो नाम के आदमी का अपनी आर्मी में प्रमोशन कर दिया था, जिसे इयागो खुद से कम कैपेबल मानता था। दोस्तों, ये जो ओथेलो है और डेस्डिमोना है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और भागकर शादी करते हैं, लेकिन इसके बारे में डेस्डिमोना के पिता ब्राबेंशियो को पता नहीं होता है। तब इयागो ओथेलो को परेशान करने का एक प्लान बनाता है और इस प्लान के बारे में रोडेरिगो को बताता है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, परेशान करना। एंड कन्विंसेस रोडेरिगो टू वेक ब्राबेंशियो, और वह रोडेरिगो को भी अपनी बातों में ले लेता है और वह उसे कहता है कि वह ब्राबेंशियो को जगा देगा और बता देगा कि उसकी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है। Meanwhile, Iago sneaks away to find Othello and warns him that Brabantio is coming for him. Sneaks away का मतलब होता है चुपके से भाग जाना, और इसी दौरान इयागो ओथेलो को ढूंढने के लिए चुपके से भाग जाता है और वह ओथेलो को वार्न करता है कि ब्राबेंशियो आ रहा है। यहाँ पर ओथेलो इयागो के मेन इंटेंशन नहीं जानता है, वह उसे अपना एक लॉयल सोल्जर ही समझता है, लेकिन इयागो ओथेलो से नफ़रत करता है। ब्राबेंशियो प्रोवोक्ड बाय रोडेरिगो, रोडेरिगो ब्राबेंशियो को भड़काता है कि ओथेलो तुम्हारी बेटी को भगा के ले गया और उसे शादी कर ली। तो अब ब्राबेंशियो भी गुस्से में आ जाता है और वह ओथेलो का सामना करना चाहता है। जब वह उसके रेजिडेंस यानी निवास स्थान पर जाता है तो वह पाता है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं जो कि हिंसा को रोकते हैं, तो वह वापस चला जाता है। न्यूज़ हैज़ अराइव्ड इन वेनिस दैट द तुर्क्स आर गोइंग टू अटैक साइप्रस एंड ओथेलो इज़ देयर फॉर समवन टू एडवाइस द सीनेटर्स। और इसी दौरान ओथेलो के पास वेनिस में एक न्यूज़ आती है कि तुर्क साइप्रस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए ओथेलो को सीनेटर को एडवाइस देने के लिए बुलाया जाता है। सम्मन का मतलब होता है बुलाना और सीनेटर का मतलब होता है सभासद के सदस्य। ब्रेबेंशियो हैज़ नो ऑप्शन बट टू अकम्पनी ओथेलो टू द ड्यूक्स रेजिडेंस। ब्रेबेंशियो के पास ओथेलो के साथ ड्यूक के निवास पर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। वेयर ही अक्यूजेज ओथेलो ऑफ सेड्यूसिंग डेस्डिमोना बाय विचक्राफ्ट, जहाँ पर वह ओथेलो पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी बेटी पर जादू टोना करके उसे बहकाया है। विचक्राफ्ट का मीनिंग होता है जादू टोना करना और सेड्यूसिंग का मीनिंग होता है बहकाना।
ओथेलो ने ड्यूक ऑफ वेनिस ब्रोबेंशिया के रिश्तेदार लोदोविको और ग्रेटियानो के विभिन्न सेनेस्टरों के सामने अपना बचाव किया। किन्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार। ओथेलो एक्सप्लेन्स दैट वाइल ही वॉज इन्वाइटेड टू ब्राबेंशियोज होम, डेस्डिमोना बिकेम अटैच्ड ऑफ हिम फॉर द सैड स्टोरीज ही टोल्ड ऑफ हिज लाइफ बिफोर वेनिस, नॉट बिकॉज ऑफ एनी विचक्राफ्ट। ओथेलो बताता है कि जब उसे ब्राबेंशियो के घर में इनवाइट किया गया तो वह डेस्डिमोना को वेनिस से पहले अपनी लाइफ की सैड स्टोरीज बताता है, जिसे सुनकर डेस्डिमोना ओथेलो से अटैच्ड हो जाती है और यह किसी जादू टोने के कारण नहीं था। एंड द सीनेट इज सेटिस्फाइड once Desdemona confirms that she loves Othello, but Brabantio leaves saying that Desdemona will betray Othello। और ओथेलो की इस बात से सभी सीनेट सेटिस्फाई हो जाते हैं और डेस्डिमोना भी स्वीकारती है कि वह ओथेलो से प्रेम करती है, लेकिन ब्राबेशियो कहता है कि ओथेलो उसको धोखा दे रहा है। बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना। इयागो स्टिल इन द रूम टेक्स नोट ऑफ ब्राबेंशियो रिमार्क। इयागो अभी भी रूम में था और ब्राबेंशियो की टिप्पणी पर ध्यान दे रहा था। बाय ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ओथेलो लीव्स वेनिस टू कमांड द वेनेशियन आर्मीज अगेंस्ट इन्वेडिंग तुर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ साइप्रस। ड्यूक के आदेश पर ओथेलो तुर्क के खिलाफ अपनी आर्मी को लेकर वेनिस से निकल गया, जो कि साइप्रस के महाद्वीप पर थी। वह अपनी नई वाइफ डेस्डिमोना और लेफ्टिनेंट कासियो, इयागो और इयागो की वाइफ एमिलिया, जो कि डेस्डिमोना की सर्वेंट थी, उन सभी के साथ गया। दे अराइव्स इन साइप्रस टू फाइंड दैट अ स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड द तुर्किश फ्लीट। जब वे साइप्रस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक तूफान के कारण तुर्किश बेड़ा नष्ट हो गया। ओथेलो काशियो को निगरानी रखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में इयागो काशियो को ड्रिंक पिला देता है एंड देन परसुएट्स रोडेरिगो टू ड्रॉ काशियो इनटू अ फाइट, और उन दोनों को लड़ा देता है। मोंटानो ट्राइज टू काम डाउन एन एंग्री एंड ड्रंक काशियो, और रोडेरिगो और काशियो को शांत करने की कोशिश करता है। This leads to them fighting one another and मोंटानो being injured, और वे दोनों लड़ते हैं तब मोंटानो को भी चोट लग जाती है। ओथेलो arrives and questions the man as to what happened, और ओथेलो वहाँ पर पहुँचता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। ओथेलो blames काशियो for the disturbance and strips him of his rank। ओथेलो काशियो से कहता है कि तुम्हें तो निगरानी रखने के लिए बोला था, ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे ऐसा कहकर वह उसके पद से हटा देता है। तब इयागो काशियो को भड़काता है और वह डेस्डिमोना से पूछे कि ओथेलो उसे वापस उसका स्थान दे दे। यहाँ पर काशियो और डेस्डिमोना अच्छे मित्र होते हैं। अब डेस्डिमोना ओथेलो को कहती है कि वह काशियो को वापस उसकी रैंक दे दे। इयागो परसुएट्स ओथेलो टू बी सस्पिशियस ऑफ काशियो एंड डेस्डिमोनाज रिलेशनशिप। तब इयागो ओथेलो को भड़काता है कि उसकी पत्नी डेस्डिमोना और काशियो के बीच में संबंध है। इयागो अपनी पत्नी एमिला से कहता है कि वह डेस्डिमोना की वह रुमाल लाए, जो यह रुमाल ओथेलो की तरफ से डेस्डिमोना के लिए पहला तोहफा था। यहाँ पर इयागो पूरा प्लान बना लेता है, लेकिन एमिला नहीं जानती कि इयागो डेस्डिमोना की रुमाल को क्यों मंगवा रहा है। इयागो चुपके से वह रुमाल केशियो के कमरे में रख देता है और ओथेलो को बताता है कि आपने जो रुमाल डेस्डिमोना को गिफ्ट में दी थी, वही रुमाल केशियो के पास है। ओथेलो अपीयर्स एंड देन बीइंग कन्विंस्ड बाय इयागो ऑफ हिज वाइफ्स अनफेथफुलनेस विद हिज कैप्टन वोज विथ इयागो फॉर द डेथ ऑफ डेस्डिमोना एंड केशियो। ओथेलो आता है और फिर अपने कप्तान के साथ अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में इयागो से आश्वस्त होकर डेस्डेमोना और केशियो की मृत्यु के लिए इयागो के साथ प्रतिज्ञा करता है। आफ्टर विच ही मेक्स इयागो हिज लेफ्टिनेंट, और उसके बाद वह इयागो को अपना लेफ्टिनेंट बनाता है।
डेस्डेमोना और कैशियो के अफेयर से दुखी ओथेलो रिजोल्व का मतलब होता है संकल्प लेना, टू किल हिज वाइफ एंड टेल्स इयागो टू किल कैशियो। वह अपनी वाइफ को मारने का संकल्प लेता है और इयागो को कहता है कि वह कैशियो को मार दे। Meanwhile, Roderigo complains that he has received no results from Iago in return for his money and efforts to win Desdemona, but Iago convinces him to kill Cassio. रोडेरिगो इयागो से शिकायत करता है कि उसने उसके पैसे के बदले में कुछ भी नहीं किया, लेकिन इयागो रोडेरिगो को वापस अपनी बातों में फंसा लेता है और कैशियो को मारने के लिए भी मना लेता है। रोडेरिगो अनसक्सेसफुली अटैक्स कैशियो। वह कैशियो पर अटैक कर देता है। कैशियो वाउंड्स रोडेरिगो। कैशियो रोडेरिगो को घायल कर देता है। ड्यूरिंग द स्कफल का मतलब होता है हाथापाई। हाथापाई के दौरान इयागो कम्स फ्रॉम बिहाइंड कैशियो एंड बैडली कट्स हिज लेग। हाथापाई के दौरान इयागो पीछे से आता है और कैशियो के पैर को काट देता है। इन द डार्कनेस इयागो मैनेजेस टू हाइड हिज आइडेंटिटी। और वहाँ पर अंधेरा होता है और इयागो अपनी आइडेंटिटी भी छुपा लेता है और लोदोविको और ग्रेशियानो कैशियो की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आते हैं। तब इयागो उनके साथ वहाँ पर आ जाता है। When Cassio identifies Roderigo as one of his attackers, Iago secretly stabs Roderigo to death to stop him from revealing the plot. लेकिन जब काशियो रोदेरिगो को पहचान जाता है तब इयागो रोदेरिगो को मार देता है ताकि उसका चेहरा सामने ना आए। जब डेस्डेमोना अपने रूम में सो रही होती है तब वहाँ पर ओथेलो आता है, बट शी डिनाइज बीइंग अनफेथफुल। लेकिन डेस्डेमोना कहती है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया, बट ही समदर्स हर। लेकिन ओथेलो डेस्डेमोना का गला घोंटकर उसे मार देता है। तभी वहाँ पर एमिलिया पहुँचती है और वह डेस्डेमोना का बचाव करती है। वह अपने हस्बैंड से मदद मांगती है एंड ओथेलो अक्यूजेस डेस्डेमोना ऑफ एडल्ट्री। और ओथेलो उस पर व्यभिचार का आरोप लगाता है एंड एमिलिया कॉल्स फॉर हेल्प। द फॉर्मर गवर्नर मोंटानो अराइव्स विद ग्रेशियानो एंड इयागो। तभी वहाँ पर मोंटानो ग्रेशियानो और इयागो के साथ आ जाता है। एंड व्हेन ओथेलो मेंशंस द हैंकरचीफ एज प्रूफ, लेकिन ओथेलो सबूत के तौर पर यह रुमाल दिखाता है। तब एमिलिया को रियलाइज़ होता है कि इयागो ने क्या किया एंड शी एक्सपोजेज हिम, और वह उसके बारे में ओथेलो को बता देती है। ओथेलो रियलाइजेज डेस्डेमोनाज इनोसेंस, और ओथेलो रियलाइज़ करता है कि डेस्डेमोना इनोसेंस थी। तब वह इयागो को चाकू से मार देता है, लेकिन वह थोड़ा सा ही मार पाता है, सेइंग दैट इयागो इज़ ए डेविल, और वह कहता है कि इयागो एक राक्षस है। इयागो refuses to explain his motives, vowing to remain silent from that moment on. उस क्षण के दौरान इयागो चुप रहने की कसम खाता है और अपने उद्देश्यों को एक्सप्लेन करने से मना कर देता है। लोदोविको अरेस्ट्स बोथ इयागो एंड ओथेलो फॉर द मर्डर्स ऑफ रोडेरिगो, एमिलिया एंड डेस्डेमोना। रोदेरिगो इयागो और ओथेलो को रोडेरिगो, एमिलिया और डेस्डेमोना को मारने के लिए गिरफ्तार करता है, लेकिन ओथेलो सुसाइड कर लेता है। लोदोविको अपॉइंट्स कैशियो एज ओथेलोज सक्सेसर। लोदेविको कैशियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है एंड एक्सहॉर्ट्स हिम टू पनिश इयागो जस्टली, और कैशियो को कहता है कि वह इयागो को दंड दे। He then denounces Iago for his actions and leaves to tell the others what has happened. और वह इयागो की निंदा करता है और इयागो को इस पनिशमेंट के साथ छोड़ दिया जाता है कि वह सभी को बताए कि क्या घटित हुआ था। और इस प्ले की थीम है द मेन थीम ऑफ ओथेलो इज़ रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद। इसमें जो मेन कैरेक्टर है ओथेलो, वह मूर जाति से संबंधित दिखाया गया है। इसके अलावा जेलेसी एंड मैनिपुलेशन भी इसकी थीम है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर करना या फिर चालाकी दिखाना।